लोहे की एक छोटी से छोटी कील पानी में डूब जाती है, तो फिर लोहे का बना इतना भारी भरकम जहाज, पानी का जहाज, पानी में क्यों नहीं डूबता? और इतनी भारी पनडुब्बी जो लोहे की बनी होती है वो कैसे पानी में डुबकी लगाकर फिर से बाहर आ जाती है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जहाज और पनडुब्बी पर जाने से पहले हम साइंस के एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसको कहते हैं डेंसिटी, या हिंदी में इसे कहते हैं घनत्व। इस टॉपिक को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें फिर जहाज और पनडुब्बी वाले केस में पड़ती है। देखिए, डेंसिटी, डेफिनेशन से डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मास और वॉल्यूम का रेशो होता है। अब डेफिनेशन से बच्चों को कुछ क्लियर नहीं हो पाता तो हम एक आसान तरीका लेते हैं। हम एक क्यूब लेते हैं, एक समझ लीजिए एक बकेट बनाते हैं, ठीक है। बकेट ऐसी बनाते हैं जिसकी तीनों साइड लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1-1 मीटर की होती है, तो उस केस में ये बन जाता है क्यूब। और इसकी तीनों साइड 1 सेंटीमीटर की हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? साइड का क्यूब, जिसको हम लिखेंगे 1 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें पानी भर दीजिए। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझने का सबसे आसान तरीका है कि 1 मीटर का क्यूब बनाकर उसमें एक पानी भर दीजिए, ठीक है। पानी भरने के बाद उस पानी को तराजू पर तोल लीजिए, उसका मास कितना आया है, ठीक है। तो अगर आपने इसमें पानी भरा है तो उसका मास आएगा लगभग 1000, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। तो पानी की जो डेंसिटी है वो बन गई 1000, जो है ये केजी में होगा, और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में होगा। तो पानी की डेंसिटी ऑफ वाटर जो है हमारी बन गई 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब भी समझ लीजिए कि अगर हम एक क्यूब लेते हैं जिसकी तीनों साइड 1 मीटर की हैं, क्यूब का मतलब ऑफ कोर्स तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो उसमें जो पानी भरा जाता है उसका मास 1000 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब मीटर क्यूब, एक क्यूब में 1000 केजी पानी आ जाता है, ठीक है। अब चूंकि हमें पानी के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है तो हम 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं, 2-3 ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और देख लेते हैं। पानी की हमने देख ली है, जब हमने इस क्यूब में पानी भरा तो इसकी डेंसिटी आई 1000 केजी मीटर क्यूब। अब पानी को निकाल दीजिए, इसमें भर दीजिए आयरन मेल्ट करके। अब लोहा भरा कैसे जाएगा? उसको पिघला के, ठीक है, समझने के लिए लोहे को बिल्कुल पिघला दीजिए। लिक्विड करने के बाद इसमें भर दीजिए आयरन। क्या भर दिया हमने? आयरन, लोहा भर दिया, ठीक है। इसको पिघला के, लोहे को पिघला दिया और इसमें भर दिया, ठीक है। वॉल्यूम इसका अभी भी 1 मीटर क्यूब है। फिर जब हम लोहे को, जो इसमें हमने लोहा भरा है पिघला के, जब उसका वजन करते हैं, तराजू पे तोलते हैं, तो उसका वजन निकलता है 7800 केजी, ठीक है। तो लोहे की, आयरन की डेंसिटी कितनी हो गई? 7800 केजी पर मीटर क्यूब। अब आप देखो यहीं पे थोड़ा सा कंपेयर कर लो, पानी की 1000 केजी थी, लोहे की 7800 है, तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है आयरन की ज़्यादा है। या और सिंपल शब्दों में अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि लोहा जो है पानी से भारी सब्सटेंस है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लीजिए, एयर। इसमें एयर भर दीजिए, ठीक है, और एयर का वजन कीजिए फिर, ठीक है। तो जब एयर का वजन आप करेंगे तो वो लगभग अप्रोक्स आएगा 1 केजी, थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा आ सकता है, बट लगभग आएगा 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखो कि जो एयर की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा कम है। इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं, या इसी चीज़ को आप कह सकते हैं जो इंजीनियर जहाज, पानी का जहाज या पनडुब्बी बनाते हैं,
वो इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसे, अभी हम देखेंगे। देखिए, साइंस का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, देखो वैसे तो डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए लिया जा सकता है, पर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट हम वाटर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है, जैसे हमने देखा था यहाँ पर लोहे वाले केस में, आयरन वाले केस में, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी से तो वो डूब जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। ये पानी भरा हुआ है, वाटर ऑब्जेक्ट डूब गया है, ठीक है। अगर पानी की डेंसिटी के इक्वल है तो ऑब्जेक्ट जो है पानी की जो ऊपरी सतह है जो अपर लेयर है उसको टच करते हुए तैरता रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो फिर ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरेगा, ठीक है। ये तीनों केस आपको याद रखने हैं। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। अब जब पानी का जहाज बनता है लोहे का, और हमने देखा कि जो लोहा है उसकी डेंसिटी तो ज़्यादा होती है, तो ये जहाज डूब जाना चाहिए। लेकिन जहाज बनाते टाइम जो इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारा एरिया ऐसा रखते हैं, खोखला रखते हैं या होलो रखते हैं जहाज बनाते टाइम, और उसमें भर देते हैं क्या, उसमें भर देते हैं वो एयर, ठीक है, एयर भर देते हैं। जो खोखला वाला पार्ट है उसमें, होलो पार्ट है उसमें उन्होंने एयर भर दी है। अब क्या हुआ है कि एयर की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से 1000 गुना कम होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो लोहे की डेंसिटी और हवा की डेंसिटी दोनों मिलकर जो एवरेज डेंसिटी आती है, एवरेज डेंसिटी जो आती है शिप की, वो कम रहती है डेंसिटी ऑफ वाटर से, ठीक है। अगर इसमें हवा नहीं भरेंगे तो फिर तो लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है, डूब जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि इसको तैरने के लिए हवा का इस्तेमाल किया या हवा का सहारा ले लिया। इन्होंने हवा भर दी यहाँ पर, हवा बहुत हल्की होती है और दोनों की एवरेज डेंसिटी जो मिलकर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बनी वो पानी की डेंसिटी से रह गई कम, और जब तक वो कम रहेगी तब तक ऑब्जेक्ट तैरता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पर कितना भी सामान रख लें। जब इसका सामान बढ़ता, ज़्यादा इसमें हम सामान रखते जाएंगे तो इसका मास बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जा रही है, डूब जाए। तो लिमिटेशन होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि विदाउट लिमिट आप भरते चले जाएं। एनीवे, तो ये हुआ जहाज का केस। पनडुब्बी का केस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पनडुब्बी कभी तो पानी के ऊपर रहती है और कभी कभी ये क्या करती है, पानी के नीचे चली जाती है, ठीक है, फिर ऊपर आ जाती है। डुबकी लगाना इसे बोलते हैं, पनडुब्बी जो है डुबकी लगा लेती है आसानी से। तो दोस्तों, इसमें जो डुबकी लगाने में इसकी हेल्प करता है, यहाँ पर एक बेसिकली, और ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर एक टैंक होता है, वो इसकी हेल्प करता है, ठीक है। उस टैंक में भरी होती है हवा। जैसे यहाँ पर पानी के जहाज में हवा भरी हुई थी, तो ऐसी इसमें हवा भरी होती है। लेकिन अगर हवा भरी होती है तो फिर ये पानी के नीचे कैसे चली जाती है? तो देखो दोस्तों, इसके लिए इस टैंक को मैंने अलग से बनाया है। इस टैंक की खास बात ये है कि जब इसमें सारे टैंक में, पूरे टैंक में आपने हवा भर दी है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, एवरेज डेंसिटी, जब हवा भरी हुई है सारे में, तो एवरेज डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। एवरेज डेंसिटी ऑफ वाटर से कम हो जाएगी और ये पानी पर फ्लोट करने लगेगी, ठीक है। अब जब इसको नीचे ले जाना होता है तो क्या करते हैं, मोटर लगे होते हैं इसमें, इस टैंक में बहुत पावरफुल मोटर होते हैं वो, ठीक है। मोटर की हेल्प से इसमें पानी भरना शुरू करते हैं नीचे से, ठीक है। जब इसमें पानी भरना शुरू करते हैं, ये नीचे जो पानी वाला पार्ट दिखाया है, लिखा भी है मैंने, तो जैसे जैसे इसमें पानी भरते हैं हवा क्या होती है, हवा सिकुड़नी शुरू हो जाती है, कंप्रेस्ड होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जो जगह
हवा ने ली हुई थी, अब वो जगह ले ली है पानी ने, और हवा बिल्कुल सिकुड़ती हुई चली गई है, कंप्रेस्ड हो गई है। ठीक है, कंप्रेस्ड हवा होने के कारण क्या होता है कि जो हमें बेनिफिट मिल रहा था हवा के फैलने की वजह से, इसकी डेंसिटी कम थी, ठीक है, और लोहे की ज़्यादा थी, दोनों की मिलाकर कम बैठ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने हवा को बिल्कुल सिकोड़ दिया, कंप्रेस्ड कर दिया, तो इसकी डेंसिटी भी बढ़ गई, हवा की डेंसिटी भी बढ़ गई। देखो, जब आप मैटर पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सिर्फ गैस में ये गुण होता है कि उसको बहुत ज़्यादा लेवल तक हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है, दबा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ा दी और उसकी जगह भर दिया पानी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये टैंक भी भारी हो गया। ठीक है, और टैंक भारी हो गया, एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा हो गई। उस केस में क्या होगा, ये पनडुब्बी नीचे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी भाई उस केस में ये पनडुब्बी। ठीक है, नीचे दूसरे केस में। और अब क्या करना है, अब अगर इनको फिर से पनडुब्बी को ऊपर लाना है तो क्या करते हैं, ये मोटर लगे होते हैं, ये पानी को निकाल देते हैं, पानी को निकाल देंगे। ठीक है, वो सब इंजीनियर्स करते हैं, कैसे निकालते हैं वो उन चीज़ों में नहीं जा रहे, लेकिन पानी को निकाल देते हैं ये। और जब पानी को निकालते हैं तो जो हमारी एयर कंप्रेस्ड हुई थी वो फिर से फैलनी शुरू हो जाती है, उसको पूरा स्पेस मिल जाता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और वॉल्यूम बढ़ने पर क्या होता है कि इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। एक चीज़ आप समझ लो, जब भी एयर को ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है, फैलने के लिए उसी मास को, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एयर की डेंसिटी कम हो गई, उसको पूरा स्पेस मिल गया फैलने से। तो अब इस टैंक में हवा ही हवा है, डेंसिटी कम हो गई है। अब क्या होगा, फिर वही केस हो जाएगा कि एवरेज डेंसिटी पूरी पनडुब्बी की कम हो जाएगी और हम चाहें तो इसको ऊपर ले आएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो ये टैंक होता है इसको बैलेस्ट टैंक बोलते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी पनडुब्बी को ऊपर और नीचे ले जाने में। और हवा, पानी का जहाज हो या पनडुब्बी हो, दोनों का जो मेन सिद्धांत है वो हमारा डेंसिटी या घनत्व ही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है घनत्व का, जो आपको आगे तक पढ़ना होता है। दोस्तों, आपकी मैथ्स और साइंस की टेंशन अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी मोबाइल ऐप अब लाइव हो गई है। आपको बस प्ले स्टोर पर ये टाइप करना है और अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। कुछ कोर्सेज आपको वहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएंगे और बाकी कोर्सेज आपको आने वाले टाइम में आपकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों, मुझे और आपको दोनों को मिलकर मेहनत करनी है और आपके रिजल्ट को बेहतर बनाना है। वीडियो और ऐप दोनों को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।